शांतिवन का जंगल कभी हरा भरा और खुशियों से भरा हुआ था। सभी पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अचानक बड़े भयंकर सूखे ने पूरे जंगल को वीरान बना दिया। पेड़ सूख गए, नदियाँ सूख गई और खाने के लिए दाना भी नहीं बचा। उसी जंगल में टुनी चिड़िया अपने छोटे बच्चे चीकू के साथ रहती थी। चीकू रोते हुए कहता है, माँ, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या आज भी हमें खाना नहीं मिलेगा? नहीं मेरे बच्चे, हिम्मत मत हारो। तुम्हारी माँ अभी तुम्हारे लिए कहीं से भी दाना ढूंढ कर लाती है। तुम यहीं रुकना। कालू भैया, मेरा बच्चा कल से भूखा है, मुझे थोड़ा अनाज उधार दे दो। जैसे ही बारिश होगी और मुझे दाने मिलेंगे, मैं आपके पैसे चुका दूंगी। अरे हट यहाँ से, मुफ्त का माल खाने आ जाती है रोज। उधार पुधार कुछ नहीं मिलेगा, भाग यहाँ से, नहीं तो धक्का देकर भगा दूंगा। बेचारी टुनी चिड़िया निराश होकर उड़ गई। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चीकू पूछेगा कि माँ दाना नहीं लाई तो मैं क्या कहूँगी। मेरा बच्चा कितना भूखा होगा और मैं जब खाली हाथ जाऊंगी तो मेरा बच्चा कितना निराश हो जाएगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी टुनी चिड़िया की नजर एक सांप के ऊपर पड़ी। टुनी चिड़िया डर गई। यह देख सांप ने कहा, डरो नहीं, क्या बात है, तुम क्यों परेशान लग रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। टुनी चिड़िया ने सारी बात बता दी। यह सब सुन सांप ने कहा, हार मत मानो, जंगल के पुराने पहाड़ के पीछे एक सूखा बरगद है। उसके नीचे प्रकृति ने अभी भी एक रहस्य छिपा कर रखा है। टुनी चिड़िया तुरंत वहां पहुंची। उसने बरगद के नीचे मिट्टी हटाई तो उसे कुछ गेहूं और बाजरे के दाने मिले। तभी उसे पास की जमीन पर थोड़ी पानी दिखाई दी। टुनी चिड़िया खुशी खुशी दाने लेकर घर पहुंची। उसने चीकू को खाना खिलाया। फिर उसने सोचा, अगर यहाँ थोड़ा पानी है तो इसे केवल अपने लिए नहीं, पूरे जंगल के लिए बचाना चाहिए। अगले दिन उसने सभी पशु पक्षियों को बुलाया। सबने मिलकर उस जगह की खुदाई शुरू कर दी। धीरे धीरे वहाँ से साफ पानी निकलने लगा। सभी जानवरों ने मिलकर एक छोटा सा तालाब बना दिया। तालाब बनने के बाद जंगल के पक्षी दूर दूर से बीज लाने लगे। गिलहरियां उन्हें मिट्टी में दबाने लगी। हाथी रोज पानी डालने लगा। कुछ ही दिनों में सूखी धरती पर फिर से छोटी छोटी हरी घास उगने लगी। उधर कालू कौवा अपनी दुकान में अकेला बैठा था। किसी ने भी उससे अनाज खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि उसने मुसीबत में किसी की मदद नहीं की थी। एक दिन भूखा और प्यासा कालू कौवा टुनी चिड़िया के पास आया और शर्मिंदा होकर बोला, टुनी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? टुनी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, गलती मान लेने वाला इंसान या पक्षी बुरा नहीं होता। आओ हम सब मिलकर फिर से शांतिवन को पहले जैसा सुंदर बनाएं। इसके बाद कालू कौवा भी रोज पेड़ लगाने और अनाज बांटने लगा। कुछ महीनों बाद शांतिवन फिर से हरा भरा हो गया। सभी पशु पक्षी खुशी से रहने लगे। मुसीबत के समय स्वार्थ नहीं, बल्कि दया, एकता और सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत होती है।